कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्रांड उत्तराखंड के लिए कि हमारी पहचान क्या है, और उसमें मैंने कुछ उदाहरण कोट किए थे। उदाहरण स्वरूप जैसे मानिए हम कश्मीर का जिक्र करते हैं, तो कश्मीर में जो आरी वर्क है, एक स्पेसिफिक कढ़ाई है, उसे आप जहां देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि ये कश्मीर का काम है। चाहे आप फिर तमिलनाडु में बैठे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो। केरल की जब हम बात करते हैं, केरल में आपने देखा होगा कसावू साड़ी कहते हैं, और उसमें अच्छी खासी इंडस्ट्री, एक बड़ी पहचान है वहां की। क्रीमी कलर की साड़ी होती है गोल्डन बॉर्डर के साथ। इसी तरह से आप नागपुर का मैं अगर जिक्र करूं तो नागपुर के संतरे की बर्फी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों की अपनी एक पहचान है, बल्कि कई राज्यों के शहरों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। फिरोजपुर की अभी भी कांच की चूड़ियां, कांच का जो सामान है वहां का सुपर फेमस है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं, ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ का एपन आर्ट, अगर आपने कभी देखा हो तो कई बार लोग दरवाजों के इर्द गिर्द, इनफैक्ट सर आपने स्पेसिफिकली देखा ही होगा, तो वो लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन के साथ वो एक वर्क होता है। इनफैक्ट आजकल तो अभी जी, और इनफैक्ट अभी जैसे कोई भी राजकीय मेहमान आते हैं तो उन्हें भी मैंने देखा है कई बार मुख्यमंत्री भेंट स्वरूप वो एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट और एज ए टोकन ऑफ मेमोरी देते हैं। लेकिन इसकी पहचान कहां तक है? शायद दिल्ली तक भी नहीं है, या उत्तराखंड की कम्युनिटी से आगे भी नहीं है। अगर सोचा जाए तो आई थिंक, अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं इसको, कि 20 साल पहले हमारी पहचान बननी शुरू हुई स्टेट की, और स्टेट्स की जगहों की पहचान ये काफी देर, इन चीजों को बनते बनते ये आज शुरू हुआ और कल होना इतनी आसानी से नहीं होती है ये चीजें। इन पहचानों को बनते देर लगती है। बट पॉजिटिव ये है कि जो भी हम जब किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम एक तरफ देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उत्तराखंड के केस में अगर मैं सोचूं तो नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। और ये अच्छी बात है कि 20 साल पहले अपनी अलग से आइडेंटिटी, अपनी अलग से पहचान बननी शुरू हुई। बहुत सारी चीजें, जैसे अजय जी ने पिछले सेशन में बोला, बहुत सारी चीजें जब लोग आके देखते हैं, समझते हैं, उनको खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो पहचान वापस कैरी करके लेके जाते हैं। वो होने में थोड़ा समय जाता है, बट अगर आप अपने यूनिक आइडेंटिटी पे आप कायम रहे, और उसके लिए मेरे ख्याल से ये चिंतन हो रहा है और हम थोड़े अधीर होते हैं, बट उस चीज को थोड़ा समय लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये तो अच्छी चीज है अगर किसी भी राज्य में ऐसी कोई विशेष वस्तु है जो उसी राज्य से नाता रखती हो। मेरे फेवरेट्स में मैं बाल मिठाई और चॉकलेट को भी गिनूंगा, जो उत्तराखंड से खास तौर पे, जैसे बीकानेर की भुजिया है वैसे वो भी हो सकती है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और स्टेट की इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन। उत्तराखंड की डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट छोटी है क्योंकि 1 करोड़ की आबादी है, और अगर यहाँ $40 बिलियन के लगभग जीडीपी है तो आप समझिए महाराष्ट्र का $400 बिलियन है। तो स्टेट टू स्टेट कॉरिडोर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमको लोकल ब्रांड प्रमोट करने चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, और वो बाहर का इन्वेस्टमेंट, सरकारी इन्वेस्टमेंट और सरकारी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल है उनका ज्यादा होगा। तो जब वो उत्तराखंड पहली बात जानते नहीं, जानेंगे तो वो उसको मलेशिया, आर्मीनिया या कहीं से भी कंपेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि भारतीय राज्यों के बीच में ही ये प्रतिस्पर्धा हो। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई ब्रांड है, जैसे आपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस स्केल पे वो प्रोड्यूस हो सकती है, और उसका मतलब विक्रय के लिए एक्सेसिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है कि नहीं, वरना ये मिनिएचर रह जाएगा और दिल को दिलासा देने वाली बात होगी। इसलिए कम करें लेकिन स्केल पे करें, मेरी यही सुझाव रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।